नमस्कार आदाब। आइए रूर करते हैं एक अहम और सबसे बड़ी खबर। हम आपको बता दें, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी इन दिनों लंदन में हैं। यूके में भी उनका सत्संग चल रहा है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बहुचर्चित और स्वामी सतपाल महाराज आज दिनों सत्संग करने पहुंच गए हैं लंदन में। वहां उनके लंदन में उन्होंने हो रहे अपने हैं अनुयायियों से धर्म हिंदुस्तान में राज जो बता रहे संसद हैं भवन का उद्घाटन हुआ, इस बाबत भी जमकर चर्चा की, अपने को गौरव बताया, देशवासियों को गौरवान्वित किया। सुने उन्हीं की जबानी उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर क्या कही बड़ी बात। और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो पूरा यहाँ दिव्य परिवार आया हुआ है और आप सभी को सबके दर्शन हो रहे हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर नहीं हो पाता है, पर क्योंकि काफी लंबे अरसे से आप लोगों की प्रतीक्षा थी कि महाराज जी का परिवार यहाँ आए और सबके दर्शन प्राप्त हों, तो आज ये श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा से संभव हुआ है। और हमारे आयांश जी का भी हम जन्मदिन मना रहे हैं और उसके साथ साथ कल हमारे भारत में भी नई पार्लियामेंट का शुभारंभ होने जा रहा है। पुरानी जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है वो जो कभी फेल हो जाती थी, उसका सिस्टम फेल हो जाता था, उसके अंदर कभी आग लग जाती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती थी और इतनी कैपेसिटी के लिए वो पर्याप्त नहीं थी। और स्पेशली जब हाउस के अंदर राज्यसभा और लोकसभा की एक मीटिंग होती थी तो उसके अंदर ये जल्दी से संभव नहीं हो पाता था। तो ये सोचा गया कि एक नई पार्लियामेंट बनाया जाए और आप जानते हैं कि अब वो बनकर तैयार हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका निरीक्षण किया और जल्दी जल्दी उसको बनवाया। आजा ले जाओ, तो बन के तैयार हो गई है। ये भी हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज़ादी के बाद आज अपनी ही पार्लियामेंट जो निर्मित हुई है, पूरी कैपेसिटी के साथ निर्मित हुई है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद सीटें बढ़ेंगी। तो आने वाली जो हमारी पार्लियामेंट होगी उसके अंदर और भी मेंबर्स जो हैं वो उसके अंदर शरीक होंगे और इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये बार बार देखा जा रहा था कि एक नई पार्लियामेंट हो, तो ये बनाई गई और इसका कल लोकार्पण होने जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर आपको पता है कि अच्छे काम में कोई ना कोई रुकावट डालता है, अच्छे काम में कोई ना कोई उंगली उठाता है। एक छोटी सी बात आती है कि भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, तो पीछे पीछे उनका बैल भी चल रहा था। तो लोगों ने कहा देखो ये चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं, बैल चल रहा है और खुद पैदल चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सतपाल महाराज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व विख्यात हैं और उन्होंने मानव धर्म संस्था लंदन में भी उनकी काम कर रही है। यहाँ पर भी उनके हज़ारों लाखों अनुयायी हैं और देख सकते हैं उन्होंने अपना सत्संग लंदन के अंदर भी किया। पूरे यूके में उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार के रास्ते से बचा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि मानव से सेवा सच्ची सेवा है, मानवता की सेवा की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अहंकारी ना बने बल्कि लचकदार बने और अपने को झुकाने वाला बने। उन्होंने बताया कि झुकते तो वही है जो कि जिंदा या जिनके अंदर जान होती है, मुर्दे तो अकड़ में ही रहते हैं। इस दौरान उनसे उनके अनुयायियों ने बहुत से प्रश्न भी पूछे। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री विश्वविख्यात सतपाल महाराज जी से पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की शादी में विशेष वार्ता हुई थी। इसके अलावा नवाब रज़ा अली ख़ान जो कि जानसठ से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी उनके गहरे ताल्लुकात हैं। बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से उन्होंने विशेष वार्ता कराई थी और हमेशा जब भी सतपाल महाराज जी से मुलाकात हुई है तो अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ है। और इन दिनों लंदन के अंदर, यूके के अंदर देश का जलवा कायम है। सत्संग कर रहे हैं सतपाल महाराज जी जो कि उत्तर प्रदेश
तथा उत्तराखंड और पूरे देश में सुविख्यात हैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। बने रहिएगा। और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। उधर दूसरी ओर विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर सैयद मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा जानसठ पहुँचे। मस्जिद बिलाल में उन्होंने एक इजलास को खिताब किया। यहाँ पर कुरान का संदेश मानवता के नाम नामक टॉपिक पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने सभी कौम को आपसी सौहार्द से रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस्लाम और कुरान का संदेश पूरी मानवता के लिए है और सबको आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए। क्या कही उन्होंने बड़ी बात, आइए सुनवा देते हैं उनकी भी ज़बानी। अपराध है सबके बाप और आदम, सबकी माँ हव्वा, तो सबका खानदान जाकर माँ से जोड़ता है। इसलिए इंसानी रिश्ता हमारा तमाम कौमों से और इस्लामी रिश्ता तमाम अफराद से है, बिला तमीज़ और बिला तफरीक के। ये हमको इंशाअल्लाह मिशन लेकर आगे बढ़ना है।